पेज नंबर 3 पे देखिए, फॉलोड, अब उन्होंने डिले नहीं किया, यानी देर ना करते हुए डिले, एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्री वेलिंग्स आई मार्च आउट ऑफ द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट। अब वो अपनी कार से बाहर निकलती हैं, उन्होंने डॉग को रैप करके रखा था ब्लैंकेट में। द एंटायर स्टाफ वॉज राउस्ड एंड मेड्स रस्ट इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. अब इस तरह से जब उन्होंने ट्रिकी को पूरा ब्लैंकेट में रोल किया तो उनके सारे नौकर चाकर ट्रिकी की जितनी भी चीज़ें थी, जैसे उसके कुशन्स, टॉयस, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, सारी की सारी चीज़ें कार में रखने लग गए। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड, अब उनकी कार जो है वो यही सारे ट्रिकी के चीज़ों से भर गई। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, अब वो गाड़ी चलाना शुरू कर देती हैं। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पम्फ्री विथ ए डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। और जब ये पहुंचते हैं तो इन्होंने क्या देखा कि मिसेस पम्फ्री जो होती हैं वो रोती रहती हैं। रोते रोते उन्होंने जो लिटिल कोट्स होते हैं वो विंडो से बाहर फेंके। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरी डे वॉज इन टीयर्स। अब वो जब भी वहाँ से गुजरते थे या उन्होंने अपने गाड़ी के शीशे में देखा उनकी तरफ टर्न होके, तो उनको दिख रहा था कि उसकी सारी फेवरेट चीज़ें उन्होंने खिड़की से कुछ बाहर फेंक दी और वो रो रही थी, मतलब आंखों में उनके आंसू था। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। और दूसरी तरफ देख रहा था कि ये जो डॉगी था ये दूसरी तरफ उनके साथ बैठा हुआ था। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। इन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा और ट्रिकी जो है वो पूंछड़ी हिलाने लगा। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, यू हैवेंट ए किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। अब उसने डॉक्टर ने कहा कि मैंने तो सुना था कि तुम कुछ भी, पुअर ओल्ड लैड यानी कि पुअर बच्चे, गरीब बच्चे, तुम अभी तक तो किक नहीं कर रहे थे, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे तुमको किस तरह से ठीक करना है। Next paragraph. At the surgery, the household dog surged round me. Tricky looked down at the noisy pack of the dull eyes and, when put down, lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. अब जैसे ही डॉक्टर उसे लेके पहुंचते हैं तो जैसे ही उन्होंने कुत्ते को नीचे उतारा, दूसरे कुत्ते आके उसको सूंघते हैं, उसको बड़ी बड़ी आँखों से देखते हैं और उसी जगह पे ट्रिकी की जो आँखें हैं उसमें कोई मोशंस नहीं है, वो गरीब लाचार दिख रहा था। सारे कुत्ते उसे सूंघ के कुछ सेकंड में आगे बढ़ जाते हैं और उन कुत्तों को भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई देता है। वो लोग इसको ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे ये कोई कुत्ता है ही नहीं, कोई और चीज़ है। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट। अब इन्होंने उसको दूसरी जगह, उसी रूम में जहाँ दूसरे कुत्ते रहते थे उस रूम में डॉग के लिए एक बॉक्स बनाया और उस पर लूज़ बॉक्स बनाया जिससे वो आराम से उसमें सेट हो जाए, और उसके लिए उसको उसमें रख दिया। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। उन्होंने 2 दिन तक लगातार उस पर नज़र बनाए रखी और उसे खाने को कुछ नहीं दिया बल्कि पानी बहुत सारा पिलाते रहे। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स एंड ऑन द थर्ड डे ही बिगेन टू whimper when he heard the dogs in the yard। अब दूसरे दिन की बात में ही वो थोड़ा इंटरेस्ट सराउंडिंग्स यानी वहाँ के माहौल में थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगा, और तीसरे दिन वो दूसरे कुत्तों के साथ खेलने की कोशिश में या दूसरों कुत्तों के साथ गार्डन में, यार्ड में घूमने लगा। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by joy। अब जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी जो रहता है वो engulfed by joy यानी कि खुशी से वो झूमने लगता है। The greyhound and his friends यानी कि उनके फ्रेंड्स और ग्रेहाउंड दोनों घर आते हैं। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड thoroughly इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड अप डाउन द गार्डन
ट्रिकी फॉलोड दैम। अब उसे सूंघने के बाद उसके जितने फ्रेंड्स थे यानी दूसरे कुत्ते वो नीचे चले गए और ट्रिकी फॉलोड दैम। ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे नीचे जाने लगा। रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट। अब वो धीरे धीरे जा रहा था क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा मोटा था, इसलिए वो बाकी कुत्तों जैसा दौड़ नहीं पा रहा था। Later that day, I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food onto the bowls. अब उस दिन उन्होंने उसके खाने पर, जब वो खाना खा रहा था उस टाइम पे डॉक्टर जो है वो प्रेजेंट थे और वो वॉच यानी वो देख रहे थे कि ट्रिस्टन जो है वो उसके बाउल में कैसा खाना दे रहा है, कितना दे रहा है। There was the usual headlong rush followed by the seconds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. अब दूसरे कुत्ते किस तरह से खा रहे थे वो देखकर वो भी कुत्ता अपनी स्पीड में खाने लगा। ऐसा हो गया कि जैसे दूसरे कुत्तों के साथ उसकी कोई रेस लगी हो, कोई कंपटीशन चल रही हो कि कोई पीछे न रह जाए, इसलिए स्पीड में वो खाना खाने लग गया।